आज के क्लास में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है। उसका नाम जो जिसको भी पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया का कौन सा स्टेट का कौन सा प्लेस है जहाँ पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश ही होता रहता है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिए। और इसी के साथ साथ दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा ये सेशन टूर ऑफ इंडिया आपको हर एक स्टेट का, आपका होम स्टेट हो गया या अदर स्टेट हो गया, टोटल इंडिया का स्टेट जितने भी हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाने के लिए है। तो प्लीज़ पेशेंसफुली क्लास को एंड तक देखिए। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम आईडी में हर रोज़ आपको क्या मिल जाएगा, ये जो हम टूर ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। तो प्लीज़ उसको आंसर दीजिए, पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर हो गया ये आपका जो टूर ऑफ इंडिया का स्टेट है। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। तो टिल देन क्लास को देखिए और प्यार बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। और आज आपके सामने एम टू सक्सेस 98 में आपको मिल जाएगा 23 नंबर स्टेट जो कि आपका मेघालय है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको 22 स्टेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गया होगा विथ पीडीएफ। और उसी के साथ साथ जो हमारा मेन मोटो है, जो भी इस क्लास को नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, नए दोस्त हमारे फैमिली में जुड़ रहे हैं, उनको मैं बोल दूं कि दोस्त, इसमें जो टूर ऑफ इंडिया का सीरीज लाए हैं, टूर ऑफ इंडिया का सीरीज में आपको 23 से 24 पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बीच में मैं आपको सेपरेटली 10 से 15 पॉइंट ऐसे बोलता हूँ जो कि आपका आने वाले एग्जाम एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो या आपका स्टेट पीसीएस हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हम जो टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे आया था, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, ये भी हम आपको बोल रहे हैं। तो क्लास जरूर एंड तक देखना, क्योंकि क्लास एंड तक आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, लगभग 15 से 20 मार्क आपके झोली में हम पहुंचा देंगे। और साथ ही साथ आपको हम बोल देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आने से आप सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। टूर ऑफ इंडिया टू मेघालय। तो लोकेशन आप सभी को पता है, पहला आपका लोकेशन आ जाता है। लोकेशन में आपका आ जाएगा मेघालय इज ए नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। और सभी को बोल दूं, ये जो अभी हमारा सीरीज 23 नंबर हो गए और 5 जो आपका स्टेट है आपका नॉर्थ ईस्ट को लेके, हम ये सब सीरीज जो आपको पता होगा 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। 7 सिस्टर आप जान रहे होंगे, 7 सिस्टर कौन से स्टेट आते हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेघालय वाज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट इन इंडिया। इट इज बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट आसाम टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके बाउंड्री जो कि आपका आसाम का नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक इसका बॉर्डर शेयर है। इसी के साथ साथ इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर टू बांग्लादेश टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट। मतलब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में इसको बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर अपना भी शेयर कर रहा है। ये था इसका लोकेशन। लोकेशन लोकेशन से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये जो आपका स्टेट मेघालय है, मेघालय कितना स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आसाम एक स्टेट हो गया, कितना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। मान लीजिए आपका एक जो कि आपका बांग्लादेश हो गया, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मेघालय कौन से स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऑप्शन होगा 2, 3, 4 या 1। तो आप ऑब्वियसली अगर क्लास देखे होगे 1 मार्क के आओगे, नहीं तो आप गिनोगे। मैप पे याद रखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए भी बोलता हूँ कि मैप को जब भी आप टूर ऑफ इंडिया क्लास करते हो, आपके सामने आपके पास बगल में आप मैप रख के पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि इस क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आ गया आपका बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट में आपको फॉर्मेशन डेट, कैपिटल, ये सब आपको मिल जाएगा। फॉर्मेशन डेट कब होता है? 21 जनवरी 1972। कैपिटल है इसका शिलोंग। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11। हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 60। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। और इसी के साथ साथ और पॉपुलेशन कितना है? 22,96,6,889 पॉपुलेशन है। ऑफिशियली लैंग्वेज जो कि आपका इंग्लिश है, खासी और गारो, ये सब आप उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है मेघालय का। ये इसमें से आपको क्वेश्चन क्या आएगा पता है? इसमें से क्वेश्चन आएगा लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट को लेकर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन पूछ लेगा एसएससी रेलवे में कि व्हाट इज द राज्यसभा सीट ऑफ मेघालय। अगर आपको पता होगा तो आप मार्क के आओगे। इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर और सीएम के तरफ चलेंगे। चीफ मिनिस्टर से आपको मिल जाएगा कि क्या है कि
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? विलियमसन एपांग सांगमा, जो कि आपका मेघालय का पहले चीफ मिनिस्टर थे। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो कि कोनाडो कोंगल सांगमा, जो कि आपका प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है। उसी के साथ साथ गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर जो कि हॉनरेबल श्री तथागत रॉय, और चीफ जस्टिस आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? प्रेजेंट चीफ जस्टिस है आपका कौन? हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस विश्वनाथ सामोदर, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टेट सिंबल के तरफ रुख करेंगे। स्टेट सिंबल में आपको स्टेट एनिमल आपका क्लाउडेड लियोपार्ड आ जाएगा, स्टेट बर्ड हिल माइना आ जाएगा, स्टेट फ्लावर लेडी स्लीपर ऑर्चिड, और स्टेट ट्री व्हाइट टीक आ जाएगा। स्टेट सिंबल के तरफ ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट था। उसी के साथ हिस्ट्री का ऑफ मेघालय, कुछ कोई भी स्टेट हो इंडिया का, उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहता है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री रहता है। वो फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब मिला था, कौन से राज्य के अंडर में आता था, ठीक है। द खासी, ये लोकल लैंग्वेज में आया था। द खासी, गारो एंड जैंतिया tribes had their own kingdoms until they come under British administration in 19th century। जो मतलब मान लीजिए कि ये जो 1 2 3 और ये तीनों का अपना अपना एक राज्य था, जब तक 19th सेंचुरी में ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर में नहीं आए। When Bengal was personated on 16th October 9005 by Lord Curzon, मेघालय became the part of the new province of Eastern Bengal and Assam। तो मतलब कब जो कि आपका मेघालय है, इंडिया का जो भी प्रोविजन हो गया था, बेंगल प्रोविजन में कब आया था? 16 अक्टूबर 905 को बेंगल प्रोविजन में आ गया था। मेघालय वाज फाउंड बाय carving out 2 districts from the state of Assam, the United Khasi Hill and Jaintia Hills and Gargo Hills on 21 जनवरी 1972। मतलब 1972 में 21 जनवरी में जो 2 डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इधर दे रहा है यूनाइटेड खासी हिल एंड जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स, ये सबको डिवाइड करके ये हो गया था। इसी के साथ साथ बिफोर अटेनिंग फुल स्टेटहुड, मेघालय वाज गिवन सेमी ऑटोनोमस स्टेटस इन 1970। पूरा राज्य का क्या बोलते हैं, पूरा राज्य का उसको मतलब स्वीकार करने से पहले या उसको डिक्लेयर करने से पहले उसको सेमी ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया था। कब? 1970 में, 2 साल पहले, ठीक है। अब ज्योग्राफी के तरफ चलते हैं। क्या है इसका ज्योग्राफी आगे एरिया है 8660 स्क्वायर माइल पर है, विथ एवरेज एनुअल रेनफॉल एज हाई एज 12,000 मिलीमीटर इन सम एरिया। मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन अर्थ। मतलब ये याद रख लीजिए, मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, मतलब पूरे विश्व में मतलब पूरे पृथ्वी में मेघालय सबसे गीला स्टेट है। क्योंकि इस मतलब ये पॉइंट में बोलता हूँ, द मेघालय फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी एमंग द रिचेस्ट बोटानिकल हैबिटेट्स ऑफ एशिया। एशिया का सबसे अच्छा बोल सकते हैं बोटानिक हैबिटेट है, ठीक है। और रिवर सिस्टम आ गया, मेघालय का रिवर सिस्टम, मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो आउट द प्लेटू क्रिएटिंग डीप नैरो स्टेप साइड वैली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द उमालम बरापानु which is the major source of hydroelectric power of for Assam and Meghalaya state। जो कि ये जो आपका है क्या है, आपका उमल बारापानो, ये जो आपका जो भी स्ट्रीम हो या नदी जा रहा है, ये मेजर सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ फॉर आसाम एंड मेघा, 2 स्टेट का ये जो मेन कनेक्शन देता है किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। इसी के साथ साथ डैम की तरफ रुख करेंगे तो डैम आपको 2 मिल जाएगा। डैम क्या है? माओपू डैम और मैतंडू डैम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भगमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागख्यालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिज्जू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी के साथ आपको नेशनल पार्क में मिल जाएगा बल्पकरम नेशनल पार्क, नोकुरेक नेशनल पार्क। ओके, इम्पोर्टेंट लेक के तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट लेक में आ जाएगा उमियम लेक, वाट्स लेक, तडलसिन लेक। और इम्पोर्टेंट वाटरफॉल में आपको मिलेगा क्या? इम्पोर्टेंट वाटरफॉल में दैंतल्स वाटरफॉल, नोहखाली फॉल, खोम
रमहा फॉल, किरम फॉल्स, नौसिंघतिंग फॉल, एलिफेंट फॉल, स्प्रेड ईगल वाटरफॉल, स्वीट वाटरफॉल, विनिया वाटरफॉल। ठीक है, तो ये वाटरफॉल हो गया। देखिए अभी क्या होता है कि जो सेवन सिस्टर्स है ईस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ईस्टर्न जोन पर जो भी आपका आ जाता है वो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कम रहता है, और क्या कर सकते हैं उसमें कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। इसी के साथ साथ मैं आपको इस क्लास में ही तो बोल भी रहा हूँ कि कौन से पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। जोग्राफिकल इंडिकेशन है खासिम मड्राइन, मेमंगनार्क, फेमस एयरपोर्ट जो कि आपका शिलोंग एयरपोर्ट, बेजिक एयरपोर्ट, फेमस स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शिलोंग, गैरिसन ग्राउंड शिलोंग, पावर प्लांट उमियम हाइड्रो पावर स्टेशन, ये पावर प्लांट है जो दो स्टेट, एक है आपका आसाम और मेघालय को क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है, ये वाला। और निकनेम ऑफ सिटीज आपको आ जाएगा शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट आपको शिलोंग को कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल की तरफ चलेंगे। इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल में आपका आ जाएगा बेडी कलम, वांगला, का पोम ब्लांग, नोंगकेर्म, उमसान, नोंगखाई, सरमचा और सदैबी सीर, ये जो आपका इम्पोर्टेंट रीजनल लोकल फेस्टिवल हम बोल सकते हैं। इसी के साथ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में वही हम बोल सकते हैं कि लोकल डांस फॉर्म है आपका क्या, नोंगेर, नोंग कर्म, साद, सुख म्यासिम, लाहो, दोरसे घाटा, नो के जोट, मस्तिस और साध पुल्यम, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म। डांस फॉर्म में आपको फिर आ जाएगा एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा राइस, मिलेट, कॉर्न, पटाटोस, पेपर, कॉटन, जूट, जिंजर, ये सब आपका इम्पोर्टेंट लोकल फूड भी हिसाब से आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर सबसे इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो कि मैं आपको बोला था जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरल फैक्ट में आ जाएगा आपका मौलोंग विलेज इज नोन एज द एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, मौलोंग विलेज इज नोन एज द एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी माउंसर, लिविंग रूट ब्रिज इज प्रेजेंट इन मेघालय, लिविंग रूट लिटरली मीनिंग ऑफ स्टेट इज अबोडी ऑफ क्लाउड, जो मेघालय इसका जो नामकरण किया गया था, जो भी इंडिया से लोग होंगे और जो भी बहुत लोग जानते हैं, मेघ का मतलब क्लाउड होता है, आलय का मतलब जो कि आच्छादित होता है, मतलब जो कवर रहता है, इसका मीनिंग वही है मेघालय। द कैपिटल सिटी शिलोंग व्हिच इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट केव सिस्टम इज लोकेटेड इन जैनितिया हिल यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है दोस्त, तो आपको इस सेशन में 20 पॉइंट मिल गए। 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब अभी किया हूँ, उसका एनालिसिस किया हूँ। उसी के साथ साथ मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। इसी के साथ साथ दोस्त जो लोग भी क्लास अच्छे से देख रहे हैं, प्लीज़ उनको एक ही बात बोलूँगा कि प्यार बढ़ाते रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए हमें, और अपने जो भी दोस्त हैं इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है आपके प्यारे से प्यारे जितने भी क्लोज पर्सन दोस्त हैं उनको शेयर करिए। आपके सपोर्ट से ही हम इधर हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका, तब तक क्लास देखिए। जय हिंद।